सीतापुर की नगर पालिका परिषद के द्वारा 7 जनवरी और 8 जनवरी को जारी नोटिस के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। फिलहाल बता दें कि 7 जनवरी को जहां पर नगर पालिका के द्वारा टाउन हॉल स्थित 2 को नोटिस और 3 को मांग इंदिराज निरस्तीकरण की सूचना दी गई थी, जिसके बाद 8 जनवरी को सीतापुर शहर की लाल कपड़ा कोठी, रंपा महल और रानी कोठी के रिद्धेश्वर मंदिर पर वहां पर नोटिस जारी करने के बाद फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो है रंपा महल को कब्जे में ले लिया गया है। 12 जनवरी को रंपा महल को कब्जे में ले लिया गया, तो उसकी चाबी ले ली गई थी और तहसीलदार अतुल सिंह के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। फिलहाल बता दें कि आज ये लाल कपड़ा कोठी हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाल कपड़ा कोठी है और इस कोठी पास जो है 2 नोटिस यहाँ पर चिपकी हैं। जो नोटिस मैंने दिखाई थी कि 8 जनवरी को यहाँ पर जो नोटिस दी गई थी उसमें नगर पालिका परिषद के द्वारा ये नोटिस जारी की गई थी। इसमें गरिमा गुप्ता, श्याम प्रकाश, केदार प्रसाद के द्वारा, और उसके बाद फिर 9 तारीख को नोटिस दी गई थी और समय दिया गया था कि अगर आप इस नोटिस जो जारी की गई है इसमें 15 दिवस के भीतर अपने आदर्शों की समस्त आपत्ति प्रस्तुत कर ले। फिलहाल यहाँ पर तहसीलदार अतुल सिंह आज आए हैं और नगर पालिका के द्वारा जब यहाँ पे जारी नोटिस की गई थी उसी के बाद जो है तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन यहाँ पे आए हुए हैं और तहसीलदार अतुल सिंह की मौजूदगी में यहाँ लाल कपड़ा कोठी आ करके यहाँ पर जो है जब इनके लाल कपड़ा कोठी में रह रहे उनसे बात की गई है। फिलहाल अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन बता दें कि तहसीलदार अतुल सिंह की मौजूदगी में यहाँ आ करके और साथ में नगर पालिका की टीम भी आई हुई है। अगर दिखाएं तो नगर पालिका की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद है, लेखपाल यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम नोटिस भी आपको बताएंगे, लेकिन जब यहाँ पे नगर पालिका की टीम आई है, तहसीलदार अतुल सिंह आए हैं, तो सभी इस लाल कपड़ा कोठी पर जो है देख रहे हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि लाल कपड़ा कोठी जो है यहाँ पर टीम आई है, आने के बाद क्या करना है। फिलहाल जिस तरह से अगर उन्होंने बात करने से फिलहाल अभी तहसीलदार के द्वारा बात नहीं, उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं कर सकेंगे, फिलहाल दस्तावेज पूरे कर रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये पूरी शहर की लाल कपड़ा कोठी है और नगर पालिका की टीम भी जो यहाँ पर है सभी को नोटिस दे रही है। नोटिस क्या, सबका जो दस्तावेज है वो नोट कर रही है। कौन कौन से यहाँ लाल कपड़ा कोठी में जो है किराएदार हैं, उन किराएदारों की सूची भी तैयार कर रहे हैं। अगर बताएं तो लाल कपड़ा कोठी के द्वारा नगर पालिका के द्वारा लाल कपड़ा कोठी में जो किराएदार हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है, कब से कौन किराया है, कितनी ज़मीन है, सब कुछ जो है इस रजिस्टर पे ले जा रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो दुकानदार हैं, आप लोग दुकानदार हैं, यहाँ पर किराएदार हैं, क्या है? जी, घर से किराएदार हैं लोग। क्या बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लोगों का किराया जो है नैमिष ट्रस्ट में जाएगा। नैमिष ट्रस्ट में जाएगा? जी। किसने बताया? ये नगर पालिका से कर्मचारी आए हुए, उन्होंने बताया कि नगर पालिका किराया जो है नैमिष ट्रस्ट में जाएगा यहाँ का। तो अभी क्या, कितनी ज़मीन है आपके पास, कितना किराया देते हैं? तो हम लोग तो 3,000 रुपये मासिक दे रहे हैं और 3,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। सालाना दे रहे हैं जी। हमारे पास 20 साल से दुकान है। 20 साल से रह रहे हैं? जी, 20 साल से। तो अभी किराया कहाँ जाएगा? अब ये किराया नैमिष ट्रस्ट में जा रहा है। आप लोगों को खाली नहीं करना अभी? नहीं, हम लोगों को खाली करने को मना कर दिया तहसीलदार साहब ने। बताया है? जी सर। क्या कहा तहसीलदार ने? तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि हम लोगों का जो किराया है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोगों का जो भी रेंट है वो आपका नैमिष ट्रस्ट में चला जाएगा। क्योंकि देखिए नैमिष ट्रस्ट में रेंट उनका जाएगा। बड़ी राहत दी है जो किराएदार हैं लाल कपड़ा कोठी पर, जो भी दुकानें चला रहे हैं, यहाँ पर इनको समय दिया गया है और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर सभी के नाम नोट किए गए हैं। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में सभी किराए नामों की अगर बात करें तो किराएदार जो भी हैं इसमें सबके नाम नोट किए गए हैं और नाम नोट करने के बाद तहसीलदार ने मोहलत दी है। अगर हम बताएं तो ये पूरी लाल कपड़ा कोठी है और इस लाल कपड़ा कोठी पर जो दूसरी नोटिस जारी हुई थी, यानी कि 8 जनवरी को जो नोटिस जारी हुई थी, फिर एक 9 तारीख को भी नोटिस दी गई। अगर हम उस नोटिस का जिक्र करें तो जो मेरी बात रह गई थी अधूरी वो दिखा दें। यहाँ पर देखिए 8 तारीख को नोटिस जो दिखाया गया था कि नजूल भूखंड 13-10 संघ के अंश भाग पर जो है निर्मित लाल कपड़ा कोठी है, जो 31 जनवरी 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में निहित किया जा चुका है। ये लाल कपड़ा कोठी बताया गया है इस नोटिस के अनुसार पर, लेकिन अगले ही दिन जो है 9 जनवरी 2026 को नोटिस जारी की जाती है और बताया जाता है कि आपको पत्रांक 1574 यानी कि 1574 का ये पत्रांक है। तो इसी के आधार पर जो है जो नोटिस जारी की गई थी, जिसके क्रम में सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नोटिस के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर अधो हस्ताक्षरी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। नोटिस दिनांक 8 जनवरी 2026 में दी गई शर्तें व विषय पूर्व की भांति ही रहेंगी। नियत समय व्यतीत होने के पश्चात पूर्व प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी। तो लाल कपड़ा कोठी पर जो है ये नोटिस दोबारा चिपकी है। 9 तारीख को नोटिस चस्पा कर दी गई थी और समय बता दिया गया था कि 15 दिन में जो समय पहले दिया गया था उसके बाद अब आपत्ति अपनी दर्ज करने के लिए भी आप जो है इस पर कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि आज तहसीलदार अतुल सिंह यहाँ पर आए और जब वो आए तो इसी दरवाजे से जो है वो जाना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर जो लोग रह रहे थे वो
तहसील प्रशासन से मुखातिब नहीं हुआ, उन्होंने अंदर ताला डाल लिया। फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर जो नगर पालिका जो नीचे दुकान लाल कोठी के नीचे जो दुकानें बनी हैं, नगर पालिका के द्वारा इनके सभी नाम नोट किए गए हैं। नाम नोट करने के बाद जो किराया है वो उन दुकानदारों को बताया गया कि आप अपना किराया जो देते हैं वो अब नेमिस ट्रस्ट में जाएगा। फिलहाल रंपा महल को जो है प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, उसकी चाबी ले ली है, उसको डेंटिंग पेंटिंग के लिए भी जो है उसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि लाल कपड़ा कोठी पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, वो बात का विषय। लेकिन तहसीलदार अतुल सेन सिंह अभी इस कार्रवाई में बोलने से जो है मीडिया से उबसते हुए नजर आए। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। सीतापुर के तहसीलदार अतुल सेन सिंह के द्वारा जो है पहले अभी लाल कपड़ा कोठी पहुंचे और उसके बाद जो है टाउन हॉल वहां पर आए। टाउन हॉल में जो है अगर बात करें तो भाजपा नेता संजय गुप्ता टिंचू उनसे बात की, साथ में जो यहाँ पर और जो रह रहे थे उन लोगों को जो है बताया है मौखिक रूप से। फिलहाल जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह आए हैं और नगर पालिका के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी उसी नोटिस के बाद लगातार रिमाइंडर कर रहे हैं। अभी नायब तहसीलदार मयंक तिवारी के द्वारा रिमाइंड किया गया था और आज जो है तहसीलदार अतुल सेन सिंह आए। सर जानेंगे आज फिर आपको आना पड़ा है टाउन हॉल और जो 15 दिन का समय दिया गया था, आज आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो 8 तारीख को नोटिस इन लोग को दिया गया था खाली करने का, तो उसी क्रम में आज यहाँ रिमाइंडर के रूप में हम लोग आए हैं कि रिमाइंडर और दे दें। बीच में भी रिमाइंडर दिया गया था और अच्छी बात यह है कि आज पर्सनली मैं एक लोग से मिला हूँ जिनको खाली करना है और सभी लोगों ने लगभग सहमति व्यक्त की है कि जो समय सीमा दी गई है उसके अंतर्गत ये लोग खाली कर देंगे। सर भाजपा नेता संजय गुप्ता टिंचू के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टे नहीं, उन्होंने एक हाईकोर्ट का कागज़ दिया 2004 का, उसमें स्टे नहीं, उसमें ये कहा गया है कि जो है आप प्रक्रिया के तहत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो किया जाए, ये कहते हुए रिट को डिस्पोज कर दिया गया है। कोई स्टे की बात नहीं है, ठीक है जी। सर लाल कपड़ा कोठी भी आप गए थे, लाल कपड़ा कोठी में जो है वहाँ पे किराएदार थे और ऊपर जब जाने चल रहे कि यहाँ पे जीना तो वहाँ पे ताला लगा लिया गया, बंद कर लिया गया, तो क्या लाल कपड़ा कोठी सिर्फ जो वहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं उनके पास हम लोग गए थे और उनका चूँकि जैसे पहले भी कहा गया है कि प्रशासन द्वारा एक रेंट निर्धारित होना है जो कि नैमिष सारण ट्रस्ट में जाएगा, तो उसी को उसमें हम लोग एक सर्वे करने गए थे कि वर्तमान में कौन किसको क्या कितना रेंट दे रहा है कि एक आकलन हो सके और उस पर फिर हम लोग निर्णय ले सकें क्या रेंट रखना होगा हम लोगों को, तो उसी संदर्भ में गए थे। बाकी जो आवासीय उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं उनसे ही मिले और उनको ये भी कहा गया है कि अब आप प्रशासन जो निर्णय लेगा उसके अनुसार ही आप रेंट पे करेंगे, अब किसी अन्य व्यक्ति को जिसको आप देते आए हो उसको रेंट नहीं देंगे। सर सबको बता दिया गया है। 7 जनवरी और 8 जनवरी 2 नोटिस जारी हुई थी, नोटिस जारी करने के बाद 15 दिन का समय दिया गया, तो 15 दिन नज़दीक आ रहा है, अब क्या कार्रवाई होगी? इसलिए रिमाइंडर दिया जा रहा है, इसलिए जो है हम लोग हर तीसरे चौथे दिन रिमाइंडर दे रहे हैं कि लोग स्वतः ही अपने आप, जैसे रंपा ने स्वयं ही खाली कर दिया था वैसे ही अन्य लोग भी अपना स्वयं ही जो है जो कब्जा किए हुए हैं अनधिकृत रूप से उसको खाली कर दें। सर रानी कोठी भी जाएंगे क्या? हाँ, रानी कोठी पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे भी, जैसे लाल कपड़ा पर भी हम लोग दुकानदारों से मिले, क्या रेंट दे रहे हैं किसको दे रहे हैं उसका सर्वे हुआ, वैसे ही रानी कोठी पे जो दुकानदार हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और कितना रेंट किसको दिया जा रहा है इसकी जानकारी लेंगे। बाकी जो आवासीय गतिविधियों में हैं उनको नहीं टच किया जाएगा, उनसे कोई बात, और इन दुकानदारों को भी नहीं हटाया जाएगा। सिर्फ एक रेंट जैसे हमने पहले भी कहा कि निर्धारित किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा, उसी क्रम में एक सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अतुल सेन सिंह तहसीलदार, जिन्होंने बताया कि जो तारीख 7 जनवरी और 8 जनवरी को नोटिस जारी की गई थी नगर पालिका के द्वारा, उसी के क्रम में जो है वो सभी को रिमाइंडर कराने आए थे और यहाँ पर लाल कपड़ा कोठी पर जो वहाँ पर दुकानें बनी थी उन दुकानों के दारों के नाम और उनसे कहा गया जो उनका किराया है वो अब नैमिष ट्रस्ट में जमा किया जाएगा, वो किसी व्यक्तिगत को अपना किराया नहीं देंगे। फिलहाल उसी के चलते आज टाउन हॉल पहुँचे और टाउन हॉल में भी सभी लोगों को रिमाइंड किया और कहा कि 15 दिन पूरा होने वाला है, अब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।